अब हमने ना बाजू के बैंड के लिए स्टिचेस उठाने हैं। तो उसके लिए भी मैं कंट्रास्टिंग yarn इस्तेमाल कर रही हूँ और 4 mm की नीडल्स के साथ हमने स्टिचेस उठाने हैं। अब इसके लिए हमने पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। हमें पता है कि हमारे पास ये यहाँ से लेके इस कर्व से पहले पहले तक कितना है, बाजू कितना था, 8 इंच हमने बनाया था ना, तो 1 इंच बाजू का निकल गया, तो ये 7 इंच है। ठीक है, ये 7 इंच है। हर इंच के ऊपर हमारे पास 4 स्टिचेस हैं, तो 7 4 28 28 स्टिचेस हमने ये सीधे वाले हिस्से के साथ उठाने हैं। और बाकी इस कर्व के ऊपर कैसे स्टिचेस उठाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसको स्टीम प्रेस किया हुआ है, तो आप भी इसको स्टीम प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा, स्टिचेस उठाने आसान हो जाते हैं। 4 mm की नीडल्स ली हमने, अपना कंट्रास्टिंग yarn लिया और इस हिस्से से इधर से हमने स्टिचेस उठाने शुरू किए। अब मैंने आपको बताए थे कि आप इस वी में से स्टिचेस उठा लें। इस वी में से भी उठाए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इतना डिटेल में किसी ने नहीं देखना होता। लेकिन अगर आप इस वी के नीचे आए ना, तो आपको ये 2 स्टिचेस नज़र आएंगे। एक ये है, एक तो ये कर्व रोल हो जाता है ना, एक तो ये है और एक ये है। तो आप इसमें से स्टिचेस उठाएं, बजाय इस वी में से उठाने के आप इसमें से स्टिचेस उठाएं। इससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल ऐसे दिखने में ऐसे लगेगा कि जैसे इधर कोई सीम नहीं है, आपने स्टिचेस उठाए नहीं है, बल्कि वो उस फैब्रिक का पार्ट ही है। तो आप पहला तो इसमें से उठा लें, ये देखें, ये है ना, एक पहला ये स्टिच है, पहला स्टिच दरअसल ये है। तो आप इसमें से स्टिच उठाएंगे, थोड़ा सा लंबा छोड़ दें अगर हमें सिलाई करने के लिए ना। एक ये उठाया, फिर ये इस स्टिच में आई, ये 2 स्टिचेस के दरमियान वाला हिस्सा इधर नहीं स्टिच उठाते, इस वी के नीचे ये स्टिच इधर से उठाएं। कितने बंद किए थे हमने, पहले 4 बंद किए थे, तो 4 उठानी है, 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक, उसके बाद हमने 2 बंद किए थे, ये 1 और ये दूसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये 2 स्टिचेस के दरमियान वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं उठाना, बल्कि यहाँ पे उठाना है, इधर। 6 हो गए ना। फिर 1 बंद किया था, एक जोटा लगा था ये, और फिर जोटा लगा था, तो ये यहाँ पे 8 स्टिचेस हमने उठा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास है सीधा हिस्सा, बल्कि उससे पहले ये हल्की सी कर्व भी है, तो इधर से भी उठाते हैं ना। 1 2 और ये 3। बस आपने स्टिचेस उठाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास होल बड़ा नहीं आना चाहिए। अब मैं हर 3 रोज़ के ऊपर, 4 रोज़ के ऊपर 3 स्टिचेस उठाऊंगी। 3 उठा लिए, 8 पहले उठाए थे, ये 1 छोड़ना है। अब 1 2 और ये 3, 1 छोड़ दिया, 1 2 3, 1 छोड़ दिया, 1 2 ये 3, 1 छोड़ा, 1 2 ये 3 छोड़ा, 1 1 2 3 1 छोड़ा, 1 2 3।
ये आ गई हमारे पास सिलाई। अब हमारा एस्टिमेशन था कि हमने 8 तो उठाने ही उठाने हैं, उसके बाद 28 होंगे। 2, 4, 6 और 8, इसके बाद हमारे 28 होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 2, 4, 6, 8, 10, 30 हैं। तो देखें ये हमें रफ़ एस्टिमेशन से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास कितने हैं। उससे 2-3 ऊपर हों तो ख़ैर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नीडल साइज़ छोटी ली हुई है, तो 2-4 स्टिचेस ऊपर भी हो जाएँगे तो हमारे पास कोई मसला नहीं है। अब आपने इसी तरीके से इतने ही नंबर ऑफ़ स्टिचेस आपने अब यहाँ पे उठाने हैं, यानी 30 हम यहाँ पे उठाएँगे और 8 वो दूसरे होंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29 और ये 30। अब हमने जो 8 बंद किए हुए हैं वो उठाने हैं। इधर 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और यहाँ पर आखिरी 7। अब हमारे पास ये होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4 + 2 स्टिचेस होने चाहिए। अगर हमारे पास कम होंगे 1-2 स्टिचेस तो हम उसको बढ़ा लेंगे। हमारे पास 2 उल्टे से शुरू होके 2 उल्टे पर ही ख़त्म होनी चाहिए। सही, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। एंड पे हमारे पास 3 उल्टे बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें से कहीं पर एक स्टिच कम कर देंगे, क्योंकि अगर हमें बढ़ाने पड़ेंगे तो 3 स्टिचेस बढ़ाने पड़ेंगे और कम करने पड़ेंगे तो 1 स्टिच कम करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम रिबिंग का पैटर्न डालते हुए 1 स्टिच कम कर लें। 2 उल्टे से शुरू करके 2 उल्टे पर ही हमने अपनी रिबिंग ख़त्म करनी है। और इसी तरह जो हमारा हम रिबिंग पैटर्न इस्टेब्लिश करेंगे, इसी तरह हम ये 4 रोज़ कर लेंगे जैसे गले पे किए हैं। सही, फिर उसके बाद 2 रोज़ का कंट्रास्टिंग कलर लगाएंगे रिबिंग के पैटर्न में, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर 4 रोज़ गाढ़े रंग से करके तो इसको बाइंड ऑफ कर लेंगे। बाजू के बैंड के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी डिक्रीजिंग नहीं होती। सिर्फ मेन काम यही है कि आपने इसके स्टिचेस अच्छे तरीके से पिकअप किए हों। ये बाजू का बैंड कंप्लीट हो गया है। अब आपकी जो नोटिस करने वाली जो बात है ना, वो ये है कि आप जब इसको गौर से देखेंगे ना, तो ये देखें
यहाँ से हमें बिल्कुल अलाइन नज़र आ रहे हैं स्टिचेस। ये देखिए, ये स्टिच ऐसे जा रहा है ना, इस तरह से वी बन रही है, ये इस तरह से, और जो हमने उसके दरमियान में से पिकअप की है तो इसकी भी वी ऐसे ही बन रही है। तो ये इमिटेट हो रहा है कि उसकी वीव के दौरान ही कलर चेंज हुआ है, हमने इसको अलग से नहीं डाला, हालांकि हमने अलग से उठाए हैं। तो सिर्फ ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके काम की फिनिशिंग को नीट लुक देती हैं और उससे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती है। अब ये हमने यहाँ पे स्टीम प्रेस किया हुआ था तो ये फ्लैट है, ये हमने नहीं किया हुआ, ये वाली साइड, इसकी नीचे वाला हिस्सा तो ये कर्ल हो रहा है। तो अब हम इसको सीम करने से पहले नीचे से भी स्टीम प्रेस कर लेंगे। अब आ जाता है दूसरी साइड पे बैंड बनाना है। दूसरी साइड पे हम इसी तरह बैंड ऐड करेंगे। 74 स्टिचेस हमने उठाए हैं, 8 इधर, 29 या 30 इधर, और फिर 28 इधर या 29 इधर, और फिर ये 8 इधर, ये जो बंद किए थे। तो ये इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम इसको करेंगे सीम साइड से और दूसरी तरफ का भी बैंड बनाएंगे। तो ये देखें, अब जब हम इसको ऐसे रखते हैं ना तो ये खड़ा हमारे पास पिछला हिस्सा इसलिए रहता है कि हमने यहाँ पीछे कटिंग नहीं डाली हुई गले की। अगर वो डालेंगे तो ये खड़ा नहीं रहेगा, ये बैठ जाएगा। इसको बिठाने के लिए हमें हर दफ़ा इसको ऐसे खींचना पड़ेगा, फिर ये बैठेगा। तो ये इस तरह से अभी इसकी लुक आ रही है। अब मैं आपको इसको फिनिश करके दिखाऊंगी। और इसको सीम करने के लिए आपने मेट्रो स्टिच इस्तेमाल करना है। यहाँ से आप सीम करना शुरू करेंगे और फिर ये बाजू को सीम कर लेंगे। अंदर के जो एक्स्ट्रा हैं लूज़ एंड्स वो मैं वीव इन कर चुकी हूँ। मेरे पास एक बॉल में बैक बनी है और एक ही बॉल में फ्रंट बनी है। तो ज़्यादा वीव इन एजेस नहीं थे, बस ये गले के थे जो यहाँ पर वीव इन किए हैं, ये सिलाई के थे वो किए हैं वीव इन। तो वो आप साथ साथ ही करते जाएं। तो अब मैं आपको इसको फिनिश करके तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने इसके बाजू सीम करके इसकी साइड की सीम्स भी मेट्रो स्टिच के साथ कर ली हैं। मेट्रो स्टिच को देखने के लिए कि वो किस तरह से हम उसको करेंगे, उससे स्टिच किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको एक दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी जिसका लिंक आपको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आई बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आई है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।